नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में बहुत सारे कमेंट को मैं पिक करने वाला हूँ। पिछला वीडियो जब मैंने वीवीयू के ऊपर बनाया था, वीवीयू सेमेस्टर 4 का रिज़ल्ट के ऊपर बनाया था, और वीवीयू सेमेस्टर 6 यूजी सेमेस्टर 6 फाइनल रिज़ल्ट के ऊपर बनाया था। तो मैंने बताया था एनसीएल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्लास का मतलब क्या होता है और सेकंड क्लास का मतलब क्या होता है, और रिज़ल्ट आपका इन सब कैटेगरी में क्यों जाता है। लेकिन उस वीडियो के अलावा जब मैंने सेमेस्टर 4 का वीडियो बनाया रिज़ल्ट का, तो उसमें बहुत सारा कमेंट आया कि पेंडिंग जो रिज़ल्ट हो जाता है, पेंडिंग क्यों होता है, आप ज़रा इसके बारे में बताइए। और एक और कमेंट आया था कि रिज़ल्ट जो है वो प्रमोट क्यों हो जाता है, कोई भी बच्चा जो है वो प्रमोटेड क्यों हो जाता है और कोई भी बच्चा पास क्यों हो जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे, थोड़ा सा ये लंबा होगा, लेकिन अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि प्रमोट कब होता है और पास कब होता है और पेंडिंग कब होता है। ये तीनों चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और इसमें बहुत सारा अभी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताऊंगा जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, नए स्टूडेंट को पता नहीं होता है, और कॉलेज में इधर उधर वो चक्कर काटते रह जाते हैं और उनका समय जो हो काफ़ी परेशान रहते हैं और बहुत तनाव में ज़िंदगी, मतलब कि तनावपूर्ण उनका हो जाता है सिस्टम। तो अभी इस वीडियो में अभी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये वीडियो जो है वो केवल 2021-24 सेशन वालों के लिए है, क्योंकि अभी जो एडमिशन हो रहा है वो, और जो है वो अभी हुआ है, जो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम हुआ है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हुआ था। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें अलग से बताऊंगा कि प्रमोट कब होगा और पास कब होगा और पेंडिंग रिजल्ट कब जाता है। इसमें ये जो सेशन है, इस सेशन में केवल और केवल सेमेस्टर 4 वालों के लिए बना रहा हूँ, और सेमेस्टर 4 आने की आप समझ सकते हैं से 2021-24 का सेशन होगा। 2021 से 24 वालों का जो सेशन है वो ये बढ़ के जा चुका है सेमेस्टर 4 की ओर। ठीक है, सेमेस्टर 4 का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। ध्यान से देखिएगा पूरा, तब समझ में आएगा। या चुका है। ठीक, सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट अब सेमेस्टर 5 की ओर बढ़ गए हैं, और सेमेस्टर 5 में उनका नामांकन भी हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, 2021-24 वालों का बात कर रहा हूँ मैं। इसमें क्या है, आपका जो सेमेस्टर 4 में एग्ज़ाम हुआ था, बेसिकली मैं सेमेस्टर 4 को कंसीडर करके बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोर का जो पेपर होता है वो हर सेमेस्टर वाइज बढ़ता जाता है। ठीक है, हर सेमेस्टर वाइज कोर का पेपर बढ़ेगा। सेमेस्टर 5 में भी इंक्रीज़ हो जाएगा, सेमेस्टर 4 में इंक्रीज़ हो जाएगा, सेमेस्टर 6 में भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ जो पुराना एजुकेशन पॉलिसी था उसके तहत से, यानी कि 2021-24 वाले सेशन में। इसमें क्या होता है, सेमेस्टर 4 में आपका एग्ज़ाम हुआ था 5 सब्जेक्ट का। पांच सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें से आपका 3 कोर पेपर था। कोर पेपर आपका था कोर 1, कोर 2, कोर 3। उसके बाद एक होता है जेनरिक पेपर। जेनरिक पेपर 4 सब्जेक्ट हो गया। एक होता है सेक पेपर। सेक पेपर में बहुत सारे बच्चे अलग अलग इंडियन हिस्ट्री, कल्चर रखे थे, ह्यूमन डेवलपमेंट वगैरह वगैरह जो होता है वो सब सारा रखे थे सेक पेपर में। तो ये चीज़ होता है कोर 1, कोर 2, कोर 3, और ये आपका इसमें जो है जेनरिक पेपर और सेक पेपर। एग्ज़ाम जो होता है सेमेस्टर में, सबसे पहले समझिए कि सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम 2 पार्ट में होता है। पहला पार्ट में एग्ज़ाम होता है
जो आपका कॉलेज लेता है, जिसे हम इंटरनल एग्ज़ाम कहते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं। दूसरा पार्ट में जो एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम होता है सेमेस्टर का एग्ज़ाम, जो आपका वीवीयू कंडक्ट करवाता है, जिसमें आप फॉर्म फिलअप करते हैं और फॉर्म फिलअप करने के 2-3 महीने के बाद आपका एडमिट कार्ड आता है, सेंटर पे जाते हैं आप एग्ज़ाम देते हैं आराम से, उसके बाद आपका 2-3 महीने के बाद रिजल्ट आता है। ये चीज़ है। एग्ज़ाम कौन कौन लेगा? ध्यान से समझिए इसको। कॉलेज और वीवीयू विनोबा भावे विश्वविद्यालय। कॉलेज के एग्ज़ाम को हम बोलते हैं इंटरनल एग्ज़ाम, और इसको बोलते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम। सेम लिख के डॉट देते, सेमेस्टर एग्ज़ाम, ठीक है। इंटरनल एग्ज़ाम का मार्क्स जो है, मार्क्स ये भेजा जाता है वीवीयू को। इस वीडियो में सारी बातें क्लियर करने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सेमेस्टर का जो इंटरनल का जो मार्क्स है, ये भेजा जाता है वीवीयू को। वीवीयू जो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है सेमेस्टर का, इंटरनल का मार्क्स प्लस सेमेस्टर एग्ज़ाम का मार्क्स जोड़ करके ये जारी करता है रिज़ल्ट, ठीक है। ये जारी कर देगा रिज़ल्ट। अब यहाँ बात ये आता है कि कोई बच्चा अगर इंटरनल का एग्ज़ाम ना दे, नहीं दिया, ठीक है, कोई बच्चा अगर इंटरनल का एग्ज़ाम नहीं दिया, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो रोल नंबर है, ये यूनिवर्सिटी के पास उस सेमेस्टर में जाएगा ही नहीं। अब उस सेमेस्टर में इसका रोल नंबर गया ही नहीं है, तो जब विनोबा भावे जो है वो रिज़ल्ट जारी करेगा, तो उसमें उस रिज़ल्ट में इसका रोल नंबर कहीं दिखाएगा ही नहीं। ना तो प्रमोट में दिखाएगा, ना ही पास वाला कैटेगरी में दिखाएगा, ना ही पेंडिंग वाला कैटेगरी में दिखाएगा। कहीं भी इस बच्चे का रिज़ल्ट नहीं दिखाएगा। इस स्थिति में बच्चा परेशान हो जाता है कि मैंने जो है वो क्या गलती कर दिया कि मेरा रिज़ल्ट का जो रोल नंबर है मेरा, वो कहीं किसी भी रिज़ल्ट में शो नहीं कर रहा है। तो सीधा सीधा ये है कि आप इंटरनल का एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे, या फिर दिए होंगे, अगर गलती से भी इन लोगों का गलती से अगर रिज़ल्ट इंटरनल का मार्क्स वीवीयू में नहीं जाएगा, तो आपका रोल नंबर कहीं शो नहीं करेगा। ये चीज़ होता है। दूसरी बात, अगर इंटरनल का मार्क्स गया है और किसी भी सब्जेक्ट में आपका मार्क्स नहीं गया है, मान लो 5 सेमेस्टर का आप एग्ज़ाम दिए और 5 सेमेस्टर में आपका 1 सेमेस्टर का मार्क्स जो है वो नहीं गया, मान लीजिए सेक पेपर का असाइनमेंट वगैरह, फिर सेक पेपर का एग्ज़ाम आप छोड़ दिए, तो उसका मार्क्स अगर वीवीयू में नहीं गया, तो इस स्थिति में रिज़ल्ट को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। उसमें आप एप्लीकेशन वगैरह तुरंत लगा के आप उस चीज़ को देख करके आप उसको प्रमोट से सीधा पास वाला मार्कशीट आप ले सकते हैं। तो तुरंत आप, जिसका हो गया है प्रमोट, वो आप तुरंत कॉलेज से कंसल्ट करके आप उसको जो है मामला कीजिए सेट में, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर आपको सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया कि प्रमोट कब होता है। प्रमोट एक स्थिति में होगा जब आपका रिज़ल्ट, इंटरनल का रिज़ल्ट जो है वो कोई भी एक सब्जेक्ट का मार्क्स वीवीयू में नहीं जाएगा या कम जाएगा तो आपका जो है वो पास हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं जाएगा, एकदम जीबे नहीं करेगा, जीरो जाएगा कोई भी सब्जेक्ट में, मान लीजिए कोर 1 कोर 2 में, या फिर ये आपका जेनरिक पेपर में या फिर सेक पेपर में नहीं गया है, तो आपको रिजल्ट उस स्थिति में प्रमोट कर दिया जाएगा। दूसरी बात, दूसरा प्रमोट तब होता है जब सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप दिए हैं, ठीक है, और सेमेस्टर का एग्ज़ाम में आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर फेल हो गए हैं, तो आपको उस स्थिति में प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। अगर सारा में फेल हो जाइएगा, तो फिर वो आपका रिजल्ट फेल हो जाएगा, मार्क्स आपका फेल का कैटेगरी में आएगा, मार्कशीट आपका फेल का कैटेगरी में आएगा। तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि ये जो इंटरनल का मार्क्स है, ठीक है, इंटरनल का मार्क्स जब रिज़ल्ट जारी होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ,
इसको बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि जब रिजल्ट का PDF जारी होता है तो तुरंत मार्कशीट जारी नहीं होता है। मार्कशीट जारी होता है, ऑनलाइन जारी होता है, उसका ज़्यादा वैल्यू नहीं रहता है। जो ओरिजिनल मार्कशीट है ये 2 से ढाई महीने का समय लेता है। तो उस स्थिति में अगर आपका रिज़ल्ट जो है वो प्रमोट है तो आप उस चीज़ को ऑनलाइन निकाल के अपना मार्कशीट चेक कीजिए कि किस सब्जेक्ट में आपका मार्क्स नहीं गया है। उस सब्जेक्ट को में आप एप्लीकेशन लगा करके कॉलेज में या फिर VVO में सुधार सकते हैं उसको। जैसा अगर आप कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा रिज़ल्ट के लिए। तो उसी चीज़ को आप सुधारिए पहले। उस चीज़ को सुधारने के बाद आपका जो मार्क्स है वो VVO में चला जाएगा। VVO में जाने के बाद रिज़ल्ट जो है वो फिर आपका पास का कैटेगरी में आएगा। अगर नहीं करते हैं इस तरह तो वही प्रमोट वाला मार्कशीट आपका जारी किया जाएगा, प्रमोट वाला मार्कशीट आपका कॉलेज में जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि रिज़ल्ट का जो PDF है वो जारी होने के 2.5 महीने के बाद या फिर 1.5 महीने के बाद, 2.5 महीने 2 महीने ऐसा कुछ होता है बाद ओरिजिनल मार्कशीट जारी होता है। ओरिजिनल मार्कशीट जारी होने से पहले अगर आप फेल वालों का तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो प्रमोट किए हुए हैं वो अपना सब्जेक्ट देखें किस सब्जेक्ट में प्रमोट किए हैं, उस सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम दीजिए। इंटरनल में है तो इंटरनल का एग्ज़ाम दीजिए, अगर सेमेस्टर में प्रमोट किए तो एप्लीकेशन वगैरह लगाइए या फिर कंसल्ट कीजिए कि क्या होता है और उस स्थिति को आप बेहतर तरीके से सुधारिए। नहीं तो फिर आपका जो बैक ईयर है वो फिर बैक ईयर लगेगा, सेमेस्टर 3 में बैक ईयर लगता है। अगर ये घटना आपके सेमेस्टर 3 में हुआ है तब तो ऑब्वियसली बैक ईयर लगना ही लगना है। तो आप इस चीज़ को देख करके सुधार सकते हैं। धन्यवाद।